गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड सीरीज 303 की 4th यूनिट वीआई एडिटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीआई एडिटर के बारे में कि किस तरह से हम वीआई एडिटर के अंदर किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं वीआई एडिटर के थ्रू, और किस तरह से हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले VI का इंट्रोडक्शन। The VI is generally considered the de facto standard in Unix editor because it usually available on all the flavors of Unix system. Its implementation are very similar across the board. It require very few resources and it is more user friendly than any other editors like ED or EX. तो VI जो है उसको एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड माना गया है यूनिक्स के यूनिक्स एडिटर्स जो हैं उनके अंदर, क्योंकि पहला कारण ये है कि ये सभी यूनिक्स सिस्टम के जो वर्जन्स हैं उनमें अवेलेबल है। दूसरा कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अक्रॉस द बोर्ड मीन्स कि वर्जन बाय वर्जन बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इसके अंदर बहुत कम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा जो बाकी के एडिटर्स हैं यूनिक्स के जैसे ईडी और ईएक्स, इनके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं। तो ये मेनली रीजंस हैं कि क्यों वीआई को एक स्टैंडर्ड यूनिक्स एडिटर माना गया है। अब कि VI एडिटर के थ्रू हम किस तरह से फाइल क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसके बाद में कैसे एडिटिंग उसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग द VI एडिटर की VI एडिटर को बेसिकली हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग वे टू स्टार्ट यूजिंग VI एडिटर। जैसे बाकी नॉर्मल हम विंडोज़ की बात करें, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसके अंदर एक नोटपैड हमने जैसे सुना है कि एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें हम टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। लाइक इसी तरह से यूनिक्स जो वर्जन है, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर जो एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है, उसका नाम है VI एडिटर। तो अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है, कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, तो वो हम क्रिएट करेंगे यूजिंग द कमांड VI। तो उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि हम VI कमांड का नाम लिखें, स्पेस दें और उसके बाद फाइल का नाम लिखें जिस नाम से हम फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि इस नाम से फाइल नेम नाम से कोई फाइल अगर नहीं है तो करंट डायरेक्टरी के अंदर इस नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, और अगर इस नाम से ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। राइट। सेकेंड ऑप्शन है VI, इसके साथ हमने ऑप्शन यूज़ किया है कैपिटल R और उसके बाद फाइल का नाम। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो फाइल नेम हमने यहाँ पे दिया होगा, इस नेम की जो फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी टेक्स्ट एडिटर में, लेकिन ये सिर्फ रीड ओनली मोड में होगी क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन R यूज़ किया है। रीड ओनली मोड का मतलब ये है कि हम उस टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू, उसके बाद में स्पेस और फाइल का नेम। तो इसके अंदर क्या होगा कि इस ऑप्शन के थ्रू हम किसी एग्जिस्टिंग फाइल, जो भी हमने यहाँ पे फाइल नेम दिया है उस नाम की फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, लेकिन वो ओपन होगी रीड ओनली मोड के अंदर। मीन्स कि उसके अंदर भी हम कुछ भी अगर एडिट करना चाहें, कोई टेक्स्ट डिलीट करना चाहें या ऐड करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते हैं। Following is the example to create a new file, test file, if it is already does not exist in the current directory. Means कि अगर हम अगर हम VI कमांड का यूज करते हैं स्पेस देके, यहाँ पे हमने टेस्ट फाइल लिखा है, तो बेसिकली क्या होगा इस ऑपरेशन से कि जो भी करंट डायरेक्टरी में हम अभी वर्क कर रहे हैं उस करंट डायरेक्टरी के अंदर टेस्ट फाइल नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर इस नाम से ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये हमने पता कर लिया है कि किस तरह से हम किसी नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, या ऑलरेडी अगर कोई टेक्स्ट फाइल है तो उसको किस तरह से ओपन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने फाइल क्रिएट की है या ओपन की है उसमें किस तरह से हम डेटा को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऑपरेशन मोड। बेसिकली हमें
हमने जैसे कि अभी तक पढ़ा है कि यूनिक्स के अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ कमांड्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी जब हम वीआई एडिटर को यूज करते हैं या किसी फाइल को क्रिएट करके ओपन करते हैं, तो वो बेसिकली जो फाइल है वो आपकी 3 मोड्स के अंदर वर्क करेगी। तो 3 ऑपरेशन मोड्स होते हैं वीआई एडिटर के। सबसे पहला मोड है कमांड मोड, दूसरा मोड है इंसर्ट मोड और तीसरा मोड है ईएक्स मोड, राइट। तो बेसिकली 3 ऑपरेशन मोड्स होते हैं वीआई एडिटर के। पहला है कमांड मोड, दूसरा है इंसर्ट मोड और तीसरा है ईएक्स मोड। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इन मोड्स का क्या मतलब है। सबसे पहले कमांड मोड। दिस मोड enable you to perform administrative tasks such as saving file, executing commands, moving the cursor, cutting, yanking and pasting lines or words and finding and replacing. In this mode, whatever you type is interpreted as a command. देखो, जितने भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो हम एज ए कमांड कर सकते हैं, मीन्स विद द हेल्प ऑफ कमांड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3 ऑपरेशन है उनमें जो पहला जो मोड है, 3 ऑपरेशनल मोड है जिनमें पहला मोड जो है वो कमांड मोड है। कमांड मोड का मतलब ये है कि जब भी हमारा वीआई एडिटर इस मोड के अंदर होगा, तो जब भी हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो इंटरप्रेट होगी एज अ कमांड, नॉट एज अ टेक्स्ट। मीन्स कि अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो एज ए कमांड यूज किया जाएगा और उस की के करस्पॉन्डिंग जो भी वर्क होगा वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट। तो इसके थ्रू कमांड मोड में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, कर्सर को अगर हमें मूव करवाना है तो हमें कमांड मोड के अंदर होना होगा, अगर हमें कुछ भी कट करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, तो ये सारे काम भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारा वीआई एडिटर कमांड मोड के अंदर हो, राइट। और अगर हमें मूव करना है या पेस्ट करना है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो भी कीवर्ड होगा या फिर जो भी कमांड होगी उसको हम यूज करेंगे, और जब भी हम वो प्रेस करेंगे तो वो एज ए कमांड ट्रीट होगी, क्योंकि वीआई एडिटर अभी हमारा किस ऑपरेशन मोड में वर्क कर रहा है, कमांड मोड में ऑपरेशन में वर्क कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड बेसिकली क्या करता है, हमें अलाउ करता है। देखो, अभी जैसे ही आपने अपनी फाइल को ओपन किया तो बाय डिफॉल्ट जो मोड रहता है वो कमांड मोड रहता है, कि हमारी फाइल जो होगी वो ओपन किस में होगी, कमांड मोड में होगी। तो अगर कमांड मोड में ओपन हुई है तो हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो किसकी तरह यूज होगा, एक कमांड की तरह यूज होगा, राइट। लेकिन हमें कुछ टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करना है उस फाइल के अंदर, तो उसके लिए हमें कमांड मोड से इंसर्ट मोड के अंदर जाना पड़ेगा। इंसर्ट मोड जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकें फाइल के अंदर। थर्ड है ईएक्स मोड। ईएक्स मोड के अंदर हमें आने के लिए एस्केप की का प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें कॉलन को प्रेस करना पड़ेगा, राइट। The cursor will go to the bottom of the screen at a colon prompt. तो हम जैसे ही बेसिकली क्या होता है कि कमांड मोड जो है उसको हम यूज करते हैं अगर हमें कोई भी कमांड देनी है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है, अगर हमें कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है तो हमें कमांड मोड से इंसर्ट मोड में जाना है, और उसके बाद में इंसर्ट मोड से हम एस्केप मोड में आ सकते हैं। एस्केप मोड में आने का तरीका है कि हम प्रेस करेंगे एस्केप की को और उसके बाद कॉलन को। तो इससे क्या होगा कि कर्सर जो होगा वो सीधा का सीधा जहाँ पे भी जो बॉटम स्क्रीन होगी, मतलब जो भी पूरी आपको स्क्रीन शो हो रही होगी उसमें बॉटम में आपका कर्सर चला जाएगा और वहां पे आपको कॉलन प्रॉम्प्ट होगा, मतलब आपको वहां पे कॉलन शो दिखाई देगा, ठीक है। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले ये है कि वीआई ऑलवेज स्टार्ट इन कमांड मोड। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो कौन सा होता है, कमांड मोड होता है। मींस कि जब भी हम वीआई एडिटर से किसी फाइल को क्रिएट करेंगे और ओपन करेंगे तो वो हमारी कमांड मोड के अंदर होगी। अगर हमें
टेक्स्ट टाइप करना है तो हमें इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। इंसर्ट मोड में जाने के लिए हमें सिंपली जो की आई है, स्मॉल आई, नॉट कैपिटल आई, स्मॉल आई को हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम इंसर्ट मोड में चले जाएंगे। मतलब कि आपने जैसे ही आई प्रेस किया तो अभी कमांड मोड में है आपका पीआई एडिटर, तो उसने उस पर्टिकुलर की जो आई है उसको एज ए कमांड लिया है। अब इस कमांड का मतलब ये है कि आपको स्विच करना है वी आई एडिटर को इंसर्ट मोड के अंदर। तो एक बार हमने सिंपली आई प्रेस कर दिया, उसके बाद जब हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो एज ए कमांड ना जाके एज ए टेक्स्ट हमारा फाइल के अंदर स्टोर होगा, राइट। अगर हमें इंसर्ट मोड से वापस से एस कमांड मोड के अंदर आना है, फॉर एग्जांपल आपने अपना टेक्स्ट टाइप कर दिया, अब आपको उसको सेव करना है। अगर आपको सेव करना है तो उसके लिए आपको वापस से कमांड मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि सेव करने के लिए भी आपको कोई की प्रेस करनी पड़ेगी होगी, और अभी आप इंसर्ट मोड में हो तो आप कोई भी की प्रेस करोगे तो वो एज ए टेक्स्ट यूज की जाएगी, राइट। तो आपको अगर फाइल को सेव करना है या कुछ कट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट मोड में आप हो अभी और आपको वापस से उसके लिए कमांड मोड में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो इंसर्ट मोड से कमांड मोड में आने के लिए सिंपल सा वे है कि आपको एस्केप की को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही यूजर एस्केप की को प्रेस करेगा, जो वीआई एडिटर है उसका जो ऑपरेशन मोड है वो इंसर्ट मोड से वापस से कमांड मोड में आ जाएगा। और एस्केप के बाद आप जैसे ही कॉलन प्रेस करोगे, ये जो कॉलन होता है इसको प्रेस करोगे, तो आपको आपका जो कर्सर है वो बेसिकली स्क्रीन के बॉटम में चला जाएगा। और एस्केप मोड जो है, ईएक्स मोड जो है, बेसिकली उसके अंदर आप फाइल को सेव करना है या फिर विदाउट सेव आपको एग्जिट करना है या सेव करके क्विट करना है, तो ये सारे जो ऑपरेशन है ये आप ईएक्स मोड में करते हो बेसिकली। ठीक है, तो ये हमने वन बाय वन ऑपरेशन मोड्स को डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि हम एक बार वी आई एडिटर में आ चुके हैं, वी आई एडिटर से हमें वापस बाहर निकलना है, तो उसके लिए क्या ऑपरेशन है। द कमांड टू क्विट आउट ऑफ वी आई इज कॉलन क्यू। देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि EX मोड जो है वो बेसिकली कब आप EX मोड कब आएगा, जब आप एस्केप की के बाद कॉलन प्रेस करोगे, तो आपका जो कर्सर है वो बेसिकली यहाँ पे बॉटम पे चला जाएगा और उसके बाद आप कुछ भी की प्रेस करते हो, जैसे कॉलन आपका शो होगा आपको, आपने क्यू प्रेस किया तो बेसिकली आपका जो टेक्स्ट फाइल है, जो VI एडिटर में आपने फाइल ओपन की थी, वो आपकी क्लोज हो जाएगी, राइट। कमांड टू क्विट आउट ऑफ विदाउट सेविंग, अगर आपको क्विट करना है, आपने कोई चेंजेस नहीं किए अगर फॉर एग्जांपल, तब तो आप सिंपली क्यू प्रेस कर सकते हो। आपने कुछ चेंजेस किए हैं पर आप उनको सेव नहीं करना चाहते, तो आप कॉलन क्यू एक्सप्लेनेटरी मार्क को यूज करोगे। दिस लेट यू एग्जिट वीआई विदाउट सेविंग एनी ऑफ द चेंजेस। जैसे आपने कुछ फाइल के अंदर चेंज तो किया पर आप उन चेंजेस को सेव नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि जैसी फाइल थी वैसी ही रहे, तो आपको यहाँ पे ये कमांड यूज करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपने जो भी कंटेंट लिखा है वो सेव हो जाए, तो आपको डब्ल्यू यूज करना है, राइट, कॉलन और उसके बाद डब्ल्यू। अगर आप चाहते हो, देखो इन दोनों कमांड्स के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे जब आप सिर्फ क्यू प्रेस कर रहे हो तो वो क्विट हो रहा है, क्यू एक्सप्लेनेटरी मार्क यूज कर रहे हो तो वो क्विट हो रहा है पर बिना चेंजेस को सेव किए हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट जो आपने लिखा है, अभी एडिट किया है फाइल के अंदर, वो सेव हो जाए, तो आपको कॉलन और डब्ल्यू यूज करना है। अब आप चाहते हो सेव करके क्लोज हो जाए, तो उसके लिए आपको डब्ल्यू और क्यू को साथ में यूज करना है। डब्ल्यू इज फॉर सेव एंड क्यू इज फॉर क्विट। तो कॉलन डब्ल्यू क्यू से क्या होगा कि आपकी फाइल सेव होगी और क्लोज हो जाएगी। अगर आपको अपने चेंजेस को सेव करने का इजीएस्ट तरीका देखना है और उससे बाहर आना है, तो वो है ZZ कमांड। आप 2 बार ZZ प्रेस करोगे तो भी आपका जो टेक्स्ट फाइल है वो, उसमें जो भी चेंजेस आपने किए वो सेव हो जाएंगे और आप बाहर आ जाओगे। अगर आप चाहते हो
कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं अभी आप उसको सेव एज करना चाहते हो, मतलब आप दूसरी एक नाम से फाइल क्रिएट करके उसमें आप वो चेंजेस सेव करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेव के लिए क्या है, W ऑप्शन है, राइट। तो कॉलन और W, और उसके बाद आप फाइल का नाम दे दोगे, जो भी आप फाइल का नेम दोगे इस नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, और जो भी आपने चेंजेस किए होंगे वो बेसिकली इस फाइल के अंदर सेव होंगे, राइट, और रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर हमें किसी फाइल के अंदर मूव करवाना है, फॉर एग्जांपल हमने हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है और हमें इस पॉइंट पे जाना है, तो आप सिंपली अप और डाउन की कोई यूज नहीं कर सकते हैं यूनिक्स के अंदर। तो आपको ये काम भी किसके थ्रू करना होगा, कमांड्स के थ्रू करना होगा, ठीक है। तो कमांड्स के थ्रू अगर करना है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट मोड से वापस से कमांड मोड के अंदर आना होगा। टू मूव अराउंड विद इन अ फाइल विदाउट अफेक्टिंग योर टेक्स्ट यू मस्ट बी इन कमांड मोड। मीन्स कि अगर हमें फाइल के अंदर बिना टेक्स्ट को अफेक्ट किए मूव करवाना है कर्सर को, तो जो ऑपरेशन मोड है वो कमांड मोड होना चाहिए। Here are some of the commands you can use to move around one character at a time. अगर एट ए टाइम एक करेक्टर, वन करेक्टर बाय करेक्टर आपको मूव करवानी है पोजीशन कर्सर की, तो उसके लिए क्या कमांड्स है। तो सबसे पहले है कमांड के। तो जैसे ही आप की प्रेस करोगे के, तो जो कर्सर होगा वो वन लाइन अप चला जाएगा, दैट मीन्स कि कर्सर अगर अभी यहाँ है तो वो यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट है जे। जे मूव्स द कर्सर डाउन वन लाइन, मीन्स कि जैसे ही आप की प्रेस करोगे जे, तो जो आपका कर्सर है वो वन लाइन डाउन चला जाएगा, मीन्स कर्सर अगर अभी यहाँ है तो वो यहाँ आ जाएगा, राइट। एच मूव्स द कर्सर टू द लेफ्ट वन करेक्टर पोजिशन, मीन्स एच आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आप वन करेक्टर लेफ्ट में मूव कर दोगे कर्सर को। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे आई पे अगर है अभी कर्सर और आपने की प्रेस की है एच, तो आपका जो कर्सर है वो वन करेक्टर लेफ्ट में चला जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और इसी तरह से अगर आपको राइट में वन करेक्टर पोजीशन राइट में मूव करवाना है कर्सर को, तो उसके लिए आपको की प्रेस करनी होगी एल, राइट। तो के, जे, एच और एल ये चार कमांड हैं जिनकी हेल्प से आप कर्सर को वन लाइन अप, वन लाइन डाउन, वन करेक्टर टू द लेफ्ट और वन करेक्टर टू द राइट आप मूव करवा सकते हो, राइट। नेक्स्ट है कि किस तरह से आप फाइल्स को एडिट कर सकते हो। तो फाइल को अगर एडिट करना है तो आपको सबसे पहले इंसर्ट मोड में होना चाहिए। अब इंसर्ट मोड के अंदर एंटर करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले है स्मॉल आई, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्मॉल आई को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कमांड मोड से इंसर्ट मोड में आ सकते हैं। तो जो भी कर्सर की पोजीशन होगी वहां पे आपको आपका कर्सर शो होगा आप जब भी स्मॉल आई को की प्रेस करोगे। अगर आपने कैपिटल आई की को प्रेस किया है तो जो भी करंट लाइन है उसमें के बिगिनिंग में आपको कर्सर शो होगा। अगर आपने की प्रेस की है स्मॉल ए, तो ये इंसर्ट करेगा टेक्स्ट को आफ्टर करंट कर्सर लोकेशन की, जो करंट कर्सर की लोकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर कर्सर है तो इसके जस्ट बाद में ये टेक्स्ट को मूव करवाएगा, मीन्स कि कर्सर तो यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट ना मूव इंसर्ट ना होके नेक्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट होगा। अगर आपने कैपिटल ए प्रेस किया है तो ये इंसर्ट करेगा टेक्स्ट को एट द एंड ऑफ करंट लाइन के एंड पे एंड करेगा। स्मॉल ओ जो अगर आप यूज करते हो तो क्रिएट्स ए न्यू लाइन फॉर द टेक्स्ट एंट्री बिलो कर्सर लोकेशन, जो भी कर्सर की लोकेशन होगी उसके नेक्स्ट लाइन में एक न्यू लाइन के लिए वो क्रिएट कर देगा। अगर कैपिटल ओ करते हो आप तो क्रिएट अ न्यू लाइन फॉर द टेक्स्ट एंट्री अबव कर्सर लोकेशन, की कर्सर की जो भी लोकेशन होगी उससे ऊपर वाली लाइन के अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो इंसर्ट होगा, राइट। अब सॉरी अब अगर
ये सारे मोड्स थे और किस तरह से हम कर्सर को मूव करवा सकते थे उसके लिए कमांड्स थी। अब कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो हम बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कमांड हमने की यूज़ किया था तो हमारा जो कर्सर है वो 1 लाइन अप जाता है, पर फॉर एग्जांपल मुझे 3 लाइन्स अप जाना है, तो या तो मैं क्या करूँ, 3 बार के को प्रेस करूँ या फिर मैं रिपीट फैक्टर को यूज़ करूँ। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ध्यान देने की बात है वो ये है कि वी जो है वो केस सेंसिटिव है। मीन्स कि अगर आपने कैपिटल के किया तो उस प्रेस किया अगर तो उसका अलग मीनिंग है, और स्मॉल की के प्रेस किया है तो आप जो इसका मीनिंग है वो अलग है। जैसा कि हमने अभी यहाँ पे भी देखा कि स्मॉल आई जो है इसका मीनिंग अलग था, कैपिटल आई का अलग है, स्मॉल ए का डिफरेंट मीनिंग है, कैपिटल ए का डिफरेंट मीनिंग है, और सेम उसी तरह से स्मॉल और कैपिटल ओ का डिफरेंट मीनिंग है। तो वी जो है वो केस सेंसिटिव है, इसलिए जब भी हम कमांड्स को यूज़ करें तो हमें ध्यान देना है कि हम कैपिटल में अपनी कमांड दे रहे हैं या स्मॉल लेटर के अंदर अपनी कमांड दे रहे हैं। मोस्ट कमांड्स इन वी कैन बी prefaced by the number of times you want the action to appear. अब रिपीट फैक्टर बेसिकली क्या है? रिपीट फैक्टर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको किसी ऑपरेशन को नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना है, रिपीट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल कि जो जे है यहाँ पे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है, जे क्या करता है, एक कर्सर को एक लाइन नीचे लेके आता है, राइट। अगर हम कर्सर को 3 या 4 लाइन नीचे लेके आना चाहते हैं तो हमें या तो 4 बार जे की को प्रेस करना पड़ेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि वो नंबर यूज कर सकते हैं जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम पर्टिकुलर एक्शन को रिपीट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2J है, तो 2J का मतलब ये हो गया कि जो कर्सर है हमारा वो कर्सर की जो लोकेशन है वो डाउन जाएगी। कितने डाउन जाएगी? 2 टाइम्स। दैट मीन्स कि पहले 1 लाइन और फिर सेकेंड लाइन। तो ये जो जे ऑपरेशन है ये बेसिकली 2 बार परफॉर्म होगा। तो ये जो नंबर है, अगर हम किसी पर्टिकुलर कमांड के एक्शन को बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं एक ही टाइम में, तो हम सिंपली उस कमांड को प्रीफेस कर सकते हैं, मतलब कि उस कमांड के साथ हम वो नंबर यूज कर सकते हैं जितने नंबर ऑफ टाइम हम उस एक्शन को ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो ये कंसेप्ट है रिपीट फैक्टर कि कितने टाइम्स हम किसी एक्शन को रिपीट करवाना चाहते हैं और वो नंबर हम एज ए यूज कर सकते हैं, एज ए प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं विद द कमांड, राइट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस कि और कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। ये सभी एडिटिंग जो मेथड्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे वी आई एडिटर में। थैंक यू।